हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो स्टूडेंट? आप लोग अच्छे हो? बढ़िया हो? चलो, आप लोगों को स्वस्थ ही रहना है, अच्छी तरह से खूब खाना है, खूब व्यायाम करना है, खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है। ठीक है? चलो, तो हम लोगों ने एक बहुत ही प्यारी कविता की शुरुआत की थी कि सूरज जब जग जाता है तो क्या होता है। सूरज जब जग जाता है तो क्या होता है कि अंधेरा जो है वो बिल्कुल वहाँ से दूर भाग जाता है और चारों तरफ हम देखेंगे कि सूर्य की किरणें जो है वो धीरे 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 सब तरफ फैल जाती है और जहाँ पर थोड़ी देर पहले अंधेरा था वहाँ पर उजाला होने लगता है ना। और सूर्य की किरणें जो है वो पत्तियों पर जब पड़ती है, पेड़ों की पत्तियों पर पड़ती है, वो पत्ते कैसे हो जाते हैं? सुनहरे रंग के हो जाते हैं। पक्षी जो है वो भी बहुत खुश होते हैं। इसके साथ ही धरती पर भी ऐसा लगता है जैसे कि धरती स्वागत कर रही है सूर्य की किरणों का, और थाल भरे मोती लेकर के, यानी कि सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर धरती में पूरे मोती बिखरे पड़े हुए हैं, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ तक कविता समझी थी। इसके साथ ही हमने कुछ कठिन शब्द भी देखे थे, वो भी हम देखेंगे। पाव यानी पैर, अंधेरा यानी अंधकार, भग यानी भागना, हौले से यानी धीरे से, पात यानी पत्ते, पंछी यानी पक्षी, नटखट यानी शरारती, वन यानी जंगल और उपवन यानी बाग। अब हम इसके आगे का पार्ट, आगे की कविता समझेंगे और देखेंगे कि ये जो सूर्य की किरणें हैं और क्या क्या काम करती है। ठीक है, चलो पेज नंबर 102 102 में हम देखेंगे। आप लोग को उच्चारण की तरफ ध्यान देना है, समझना है अच्छी तरह से सभी शब्द। कलकल बहती हुई नदी में सूरज खूब नहाता है। तो ये सूर्य की किरण जो है वो नदी पर भी पड़ती है और नदी जो है, नदी की आवाज़ कैसी हो करती, पानी का आवाज़ कैसा रहता है, उसको बोलते हैं कलकल बहती है नदी। तो ये जो सूर्य की किरण है ये नदी के लहरों में भी, नदी में भी ये बहुत नहाता है। कभी तैरता है लहरों पर, डुबकी कभी लगाता है। जैसे क्या बोलते, लहर आएगी, पानी की लहर जैसी जाएगी तो सूर्य की किरण भी वैसी ही होगी। तो कभी वो लहराता है लहरों के साथ, कभी डुबकी लगाता है। ठीक, पर्वत घाटी पार करे मैदानों में चलता है। और ये सूर्य जो है सूर्य की किरण जो है वो कभी पहाड़ पर पड़ती है ना, फिर उसके बाद में फिर मैदानी इलाकों पर पड़ती है सूर्य की किरण। पर्वत यानी पहाड़ी पर फिर घाटी पर, है ना। उसके बाद में फिर मैदानी इलाकों में भी सूर्य की किरण आती है। दिन भर चलकर थक जाता, सांझ हुए फिर ढलता है। और दिन भर ये सूर्य की किरण जो रहती है, सूर्य जो है वो अपनी किरणों को हर एक जगह पर अपना प्रकाश देता है और शाम होने पर, सांझ हुए फिर ढलता है, यानी कि जब सायंकाल हो जाती है, जब शाम हो जाती है, तब क्या हो जाता है, ये सूर्य जो है वो थक जाता है और फिर ढलने लगता है। नींद उतरती आंखों में फिर सोने चल देता है। अब इसमें बताया है कि सूर्य जो है, मैंने कैसे बताई थी आप लोग को स्टार्टिंग में कि हमको कैसे मानना है कि सूर्य क्या है, एक व्यक्ति के रूप में है और वो ये सब काम करता है। हाँ? फिर नींद उतरती आंखों में फिर सोने चल देता है, यानी उसकी आंखों में अब नींद भर जाती है और फिर वो सोने के लिए चला जाता है। हमें उजाला दे करके कभी नहीं कुछ लेता है और हमको वो बहुत सारा प्रकाश देता है, बहुत सारा उजाला देता है। उसके बदले में हमसे वो कुछ लेता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो हमसे कुछ भी नहीं लेता, हमसे कुछ भी वो मांगता नहीं है। ठीक है, तो इसमें आए कठिन शब्द हम देखेंगे। नदी, नदी यानी नदी को हम सरिता भी कहते हैं। सूरज, सूरज के तो अनेकों नाम हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। आदित्य है, दिनकर है, भास्कर है, दिनेश है ना, बहुत सारे नाम हैं सूरज के। तो सूरज को हम सूर्य भी बोल सकते हैं और आदित्य। इसके मैंने केवल 2 ही नाम लिखे, अन्यथा इसके बहुत सारे नाम हैं। फिर पर्वत, पर्वत यानी पहाड़।
सांझ, सांझ यानी सायंकाल यानी शाम का समय, ठीक है। और फिर उजाला, उजाला यानी प्रकाश, ठीक है। तो एक बार हम फिर से दोहराएंगे कौन कौन से कठिन शब्द आए हैं इसमें। नदी यानी सरिता, सूरज यानी सूर्य, आदित्य, पर्वत यानी पहाड़, सांझ यानी सायंकाल और उजाला यानी प्रकाश। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब कविता तो समझ में आ गई, ये सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए है क्या? नहीं, हर कविता से, हर पाठ से हमें सीख मिलती है और वो सीख हमारे लिए रहती है। सिर्फ केवल वो परीक्षा में प्रश्नोत्तर के लिए नहीं होती, बल्कि वो जो सीख रहती है उसे हमें हमारे जीवन में उन मूल्यों का हमको उपयोग करना चाहिए, हमारे व्यवहार में वो लाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकृति में से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा समय हम देखेंगे तो वो प्रातः काल का माना जाता है। इसीलिए हम हर एक के मुंह से सुनते आए कि हमें जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, है ना। सुबह उठने से क्या होता है कि हमको ताज़ी हवा मिलती है, उसके साथ ही पक्षियों का जो आवाज़ है वो हमारे मन को उत्साहित करता है, हमारे मन को आनंद प्रदान करता है। इसके साथ ही जो पेड़ पौधे रहते हैं उनका साथ, वो भी हमारे मन को अच्छा रखता है ना। हमें पेड़ पौधों से प्रेम होना चाहिए, पशु पक्षियों से भी प्यार होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो सूर्य की किरण है, सुबह सुबह जो सूर्य की किरण रहती है वो बहुत ही सुंदर लगती है। और ये सूर्य की किरणें जिस तरह से हमारे क्या बोलते हैं आसपास के वातावरण को, पूरे विश्व को प्रकाशित करती है, वैसे ही हमको क्या करना है कि हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश को जलाना है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हम लोगों को सुबह उठ करके, केवल सुबह उठने से होगा क्या? सुबह उठो, सैर करने जाओ, घूमने जाओ, साइकिल चलाओ, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, और इसी से क्या होगा कि हम मजबूत बनेंगे, हमारे शरीर में रोग प्रतिबंधक शक्ति वो बढ़ेगी, हमें रोगों से लड़ने की ताकत आएगी, ठीक है। तो बच्चों आशा करती हूँ आप लोगों को यह कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इसके साथ ही ये कविता से मिलने वाली सीख वो भी समझ में आई होगी। धन्यवाद।